derives from an increasing of his stock. Stock का increase हो रहा है, पहले एक था फिर दो आया. Increasing of his stock of a commodity diminishes. जो utility है ना उसकी वो क्या हो रही है? Diminishes हो रही है with the every increase in the stock. Increase जैसे जैसे stock में increase होता जा रहा है ना, जो उसकी utility है वो क्या होती जा रही है? Diminish होती चली जा रही है. That he already has. जो उसकी यूटिलिटी है, जो उसके पास ऑलरेडी यूटिलिटी है, उसमें से क्या होती चली जा रही है? डिमिनिश होती चली जा रही है. जैसे उसके पास पहले 180 की या 80 की यूटिलिटी मिली थी उसे सेकंड में, तो थर्ड में क्या आ रही है? उससे कंपेयर में और डिमिनिश होती चली जा रही है. जो यूटिलिटी उसके पास ऑलरेडी है उसमें से क्या होती जा रही है? वो डिमिनिश होती चली जा रही है. विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक commodity additional utility diminishes. जो अपनी additional utility है वो क्या होती जा रही है? diminish होती जा रही है with the every increase in stock. stock के increase के साथ साथ. ठीक है, ये मार्शल ने definition दी थी लॉ की. ओके, अच्छा ये हो गई अपने मार्शल की बात. अब अपन ने कर ली अपनी नॉर्मल डेफिनेशन की बात जिससे अपन समझ गए. अब अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी की भी डेफिनेशन देखी थी अपन ने. क्या देखी थी अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन? amount of satisfaction we received by consuming one extra unit of commodity. ये अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन देखी थी. ये अपनी ओन लैंग्वेज की डेफिनेशन थी. ठीक है, ओके. अब अपन बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की. जो आपकी बुकिश डेफिनेशन है वो क्या कहती है? क्या कहती है? द चेंज इन टोटल यूटिलिटी. ओके, ये अपनी टोटल यूटिलिटी मान लो. ये अपनी टोटल यूटिलिटी है. द चेंज इन टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी. एक कमोडिटी के इंक्रीज करने पर जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है ना वही अपनी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है. ठीक है, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है वो अपनी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है. टोटल मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? TUN माइनस फॉर्मूला TUN माइनस बाय TUN माइनस 1, या फिर अपन चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अगर अपन करेंगे ना तो भी अपना क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा. अपन ने लास्ट एपिसोड में अपना क्या देख लिया था? सिंगल कमोडिटी मॉडल का इक्विलिब्रियम सिचुएशन. अब अपन टू कमोडिटी मॉडल में अपना इक्विलिब्रियम देखेंगे. टू कमोडिटी मॉडल के अंदर अपन इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? अच्छा, तो इसकी क्या है? अपने पास दो कंडीशंस हैं. इक्विलिब्रियम में आने की अपने पास दो कंडीशंस हैं. ये दो कंडीशन जब कंज्यूमर फुलफिल करेगा ना तब कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में माना जाएगा. ओके, तो पहली कंडीशन अपनी क्या कहती है? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY. ये तो अपनी क्या है? एक कंडीशन है. इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे अपन. और दूसरी कंडीशन क्या कहती है? एक्सपेंडिचर on X plus expenditure on Y that is equals to consumers income. ये अपनी क्या है? दूसरी कंडीशन है. एक्सपेंडिचर on X plus expenditure on Y is equals to consumers income. ये अपनी दो कंडीशन है. पहली कंडीशन MUX upon PX is equals to MUY upon PY. यानी कि marginal utility of X commodity divided by price of X commodity that will be equals to marginal utility of Y commodity divided by price of Y commodity. Okay? ये अपनी क्या है? दो कंडीशंस है. अब अपन इन दोनों कंडीशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ओके, अपने पास दो कमोडिटी है X एंड Y और कंज्यूमर की इनकम. तीन चीजें चाहिए. तो अपन
बेस्ट होती है कम। ओके, तो y कमोडिटी 2 रुपए की, x कमोडिटी 4 रुपए की आ रही है और टोटल इनकम हमारे पास कितनी है 30 रुपए। टोटल अपने पास 30 रुपए। चल अब अपन देखते हैं, अपन यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों साथ में कंज्यूम कर रहे हैं अपन यूनिट, ठीक है ना। MUX और ये हो गया MUY। ओके, अब मान के चलते हैं अपन ने MUX एक यूनिट कंज्यूम करी X कमोडिटी की, तो इस पे अपन को सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इस पे अपन को सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है 80 यूनिट का सेटिस्फेक्शन इस पे अपन को मिल रहा है। और वही Y का कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अपन को 30 यूनिट्स का। ओके, Y का अपन को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, चलो 40 का मान लो यार, रेट भी आ रही तो मार्जिन रेट भी अपन आधी ले लेते हैं। वैसे इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, बट इस पे अपन को 80 का मिला, इस पे अपन को 40 का सेटिस्फेक्शन मिला। अब अपन काम करते चलते हैं। सेकंड यूनिट कंज्यूम करी, इस पे हमारा 72 यूनिट का और मिला और इस पे अपन को 38 का और मिला। थर्ड यूनिट कंज्यूम करी, इस पे अपन को 64 का मिला, इस पे अपन को 36 का मिला। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, इस पर अपन को 56 का सेटिस्फेक्शन मिला, इस पे अपन को 34 का सेटिस्फेक्शन मिला। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी, में 8 कम करेंगे तो कितना होगा 46। 48 सॉरी मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, कोई इशू नहीं, मैथ्स सब लोग क्या लिख देना। तो अपन फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करें, जब 48 मिला, इधर 32 मिला, और कम करते हैं, और कम करेंगे कितना होगा और कम करेंगे 40 32, इधर कम करेंगे अपन 30 28, है ना, और कम कर दो 26, ये 7th यूनिट और ये अपनी 8th यूनिट। 8th यूनिट में आपको कितना आ जाएगा 24 या 26। ये अपना अभी अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये अपने क्या है मार्जिनल यूटिलिटी है y की, ये अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है x की, जो क्या होती जा रही है डिमिनिश होती चली जा रही है। अच्छा, अब अपनी फर्स्ट कंडीशन क्या थी MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY। अच्छा, अब अपन इसको देखते हैं क्या थी MUX divided by PX is equals to MUY divided by PY। ये अपनी कंडीशन थी, ठीक है। अब कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है अपन देखते हैं किस पॉइंट पर आकर अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा, 80 डिवाइडेड बाय 4, 80 डिवाइडेड बाय 4 फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 20 और इधर कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 2 20, 40 डिवाइडेड बाय 2 भी 20 होगा, 80 डिवाइडेड बाय 4 भी 20 होगा। अच्छा चलो, अब ये कंडीशन तो अपनी फुलफिल हो रही है, लेकिन क्या ये दोनों पे करने वाला एक्सपेंडिचर सेकंड कंडीशन भी क्या अपनी फुलफिल हो रही है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन x प्लस एक्सपेंडिचर ऑन y इज इक्वल्स टू कंज्यूमर इनकम, ठीक है। तो x की अगर अपन एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो कितने 4 रुपए, 4 रुपए प्लस y की एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो 2 रुपए, 4 प्लस 2 तो 6 ही हुए, 30 के बराबर हुए क्या नहीं हुए ना। तो
तो ये भी इक्वेशन फर्स्ट में कैंसिल हो गई, अभी थर्ड वाले में यहाँ पर MUX डिवाइडेड बाय PX और MU डिवाइडेड बाय PY बराबर नहीं हो रहा 56। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ नंबर पर आते हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। 56 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 56 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना आंसर आएगा अपना? 4 और 4 जा 16। इसको डिवाइड करेंगे अपन 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 7 जा 14। 50 यूनिट। स्टूडेंट्स, तो अपन ने अपने लास्ट एपिसोड में क्या देख लिया था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी मॉडल। अब अपन चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी मॉडल। ओके, कंज्यूमर अब दो कमोडिटी मॉडल में इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगा? जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। अब अपनी वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंज्यूमर अपनी दो कंडीशंस को जब फुलफिल करेगा तब वो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। एक कमोडिटी मॉडल में उसने क्या कंडीशन फुलफिल करी थी? व्हेन MUX इज इक्वल्स टू PX, ये कंडीशन फुलफिल करी थी। अच्छा, अब दो कमोडिटी मॉडल में अपने पास क्या है? दो कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं अपने पास? व्हेन MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY, ये क्या है? अपनी एक कंडीशन है, ठीक है, ये अपनी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज इक्वल्स टू कंज्यूमर इनकम। यहाँ पर M क्या है? अपने इनकम को डिनोट करता है, ठीक है। तो अपनी सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज इक्वल्स टू कंज्यूमर इनकम। MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है अपनी? एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज इक्वल्स टू M। ओके, ये अपनी दो कंडीशंस हैं। अच्छा, अब चलो अपन यहाँ पर क्या करते हैं? सपोज करके चलते हैं, अपन इस कंडीशन को एग्जांपल से समझते हैं अपन कब फुलफिल होगी। तो अपन यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि x जो है उसकी वैल्यू 4 है, यानी कि x जो कमोडिटी है ना अपने पास उसकी वैल्यू 4 है, y कमोडिटी की वैल्यू 2 है और कंज्यूमर की टोटल इनकम क्या है? 30 रुपीज है, ठीक है। ये अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। दोनों कंडीशन देखी, अब दोनों कंडीशन अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। x कमोडिटी की जो वैल्यू है वो 4 है, y कमोडिटी की वैल्यू 2 है और M जो अपनी कंज्यूमर की इनकम है वो क्या? 30 है। अच्छा, अब अपनी पहली कंडीशन क्या थी? MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUY डिवाइडेड बाय PY, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X यानी कि X कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी
2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बाय कमोडिटी की 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 प्लस 6 क्या ये 30 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी आप सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलो अच्छा, अब थर्ड ऐसा कहाँ है जहाँ पर MUX डिवाइडेड बाय PX और MUY डिवाइडेड बाय PY हो रहा, कहाँ है? चलो थर्ड यूनिट, अच्छा यहाँ पर देखो, जब कंज्यूमर X कमोडिटी की 3 यूनिट परचेज कर रहा है और Y कमोडिटी की 5 यूनिट परचेज कर रहा है, तब कंज्यूमर अपना फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तब कंज्यूमर अपनी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है 3, और इधर बाय कमोडिटी की कितनी 5 यूनिट कंज्यूम करने पर, तो देखो 3 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 यूनिट किसकी बाय कमोडिटी की, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2, अच्छा 4 3 12 प्लस 10, 12 10 प्लस 12 क्या ये 30 के बराबर है? नहीं है, क्या ये कितना आ रहा है अपना 22, तो क्या ये 30 के बराबर हुआ? नहीं हुआ, तो 16 पे भी जब 16 से जब ये अपना 16 रिजल्ट आ रहा है तभी भी अपना सेटिस्फैक्शन लेवल सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अच्छा अब थर्ड कंडीशन में देखते हैं अपन, थर्ड कंडीशन में कहां पर कंज्यूमर अपना 14 पर, अब देखो 14 कमोडिटी देखते हैं अपन अपनी 14 पर, जब MUX डिवाइडेड बाय PX 14 है और MUY डिवाइडेड बाय PY भी 14 है, कब? जब MUX की 4 यूनिट कंज्यूम करे, यानी कि X कमोडिटी की 4 यूनिट कंज्यूम करे और Y कमोडिटी की 7 यूनिट्स अगर वो कंज्यूम करता है, तो वो अपनी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। Y कमोडिटी की तो 7 और X कमोडिटी की 4 यूनिट्स, X कमोडिटी की 4 यूनिट्स, Y कमोडिटी की 7 यूनिट्स। देखो 56 डिवाइडेड बाय 4 करो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है, आ रहा है ना, और इधर 28 डिवाइडेड बाय 2, 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो भी 14 आ रहा है, तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, MUX डिवाइडेड बाय PX और MUY डिवाइडेड बाय PY दोनों बराबर पे आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन अपनी फुलफिल होती है। अब अपन देखते हैं कि सेकंड कंडीशन भी अपनी फुलफिल हो रही है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई, क्या सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो 4 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है X कमोडिटी की 4 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए प्लस Y कमोडिटी की 7 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए, 16 प्लस 14 30 के बराबर है ना ये, तो ये क्या अपनी कंज्यूमर इनकम के बराबर है। कंज्यूमर इनकम में 30 रुपये अपन ने अज्यूम करी थी, कंज्यूमर इनकम मैंने 30 रुपये अज्यूम करी थी, तो यहाँ पर दोनों में होने वाला एक्सपेंडिचर भी 30 है और कंज्यूमर की इनकम भी 30 है, तो यानी कि यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कब फुलफिल हो रही है? जब कंज्यूमर X कमोडिटी की 4 और Y कमोडिटी की 7 यूनिट अगर कंज्यूमर एक साथ कंज्यूम करे, Y कमोडिटी की 7 यूनिट्स एक साथ कंज्यूम करे, दोनों यूनिट्स अगर एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं इतने इतने अमाउंट में, तब कंज्यूमर क्या है? अपने इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, कैसे पता चला? दो कंडीशन से, MUX डिवाइडेड बाय PX will be equals to MUY divided by PY। सेकंड कंडीशन, एक्सपेंडिचर ऑन X